बहु बेटियों के साथ जिस तरह से घटनाएं घट रही है पूरे देश में, इसके लिए भारत सरकार दोषी है। इस मामले में जुड़े लोग हैं, दोषी हैं, उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। आने वाले दिनों में जिस तरह से विदेश में आंदोलन हो रहे हैं उस तरह से देश में भी आंदोलन होगा। इसका जीता जागता उदाहरण बांग्लादेश है। न सब फंसाते हैं न बचाते हैं, कल फंसाए भी थे, इधर बचाए भी। मिलिंद पांडे भाजपा में शामिल हुए, इसको लेकर एनडीए वाले कह रहे कि बाहुबली तो इंडिया अलायंस में बनते फिर इधर आ जाते हैं। ये सैनी जो कि लगातार कहते हैं कि आरक्षण मुझे जिधर मिलेगा मैं उधर ही रहूंगा, एनडीए में उनका स्वागत करने की बात की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले वर्ष, लेकिन इससे पहले ही बिहार की सियासत कई दफा गर्मा गई है। कई ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आए हैं जिस तरीके से बिहार में अन्य राज्यों से और भी बातें करें, देश में भी जिस तरीके से बेटियों के साथ हो रहा है उसे लेकर काफी ज्यादा कहीं ना कहीं सक्रिय हो रहे हैं लोग। अब इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि इतना कुछ हो रहा है तो बिहार सरकार आखिरकार है कहां। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हमसे भी बातचीत करेंगे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र जी से। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से पहले तो आरजिकल मेडिकल कॉलेज में हुआ और जो मुजफ्फरपुर के पारों में हुआ, उसको लेकर तो अब जो मुख्य अपराधी है पता चल गया उसका, लेकिन आप लोग विपक्ष में हैं, क्या कुछ भूमिका रहेगी आप लोगों की? देखिए, ये जो भी घटनाएं घटी है मैं उसकी निंदा करता हूं, और बहु बेटियों के साथ जिस तरह से घटनाएं घट रही है पूरे देश में, इसके लिए भारत सरकार दोषी है। और इन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, हत्या होती है, और उस पर राजनीति किसी को भी करने का इजाजत नहीं है। राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसके बचाव और उसकी सुरक्षा का उपाय करना चाहिए। लेकिन ये सरकार उपाय नहीं करती है, केवल राजनीति करती है। और जिन राज्यों में ये घटनाएं घटी हैं वहां के राज्य सरकार के भी जो मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की घटना पुनरावृत्ति न हो, और जो दोषी है उस पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम न दे सके। हमको लगता है कि पंजाब, यहाँ बंगाल में जो हुआ है, जो डॉक्टर महिला थी और उसके साथ जिस तरह से रेप हुआ, उसकी हत्या हुई है, मुख्य अभियुक्त भी पकड़े गए हैं, लेकिन फिर भी देश में इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है और इसको हवा दे रही है ये बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग हवा दे रहे हैं। मैं इसकी निंदा पहले ही किया कि जो भी घटनाएं घटती है, चाहे वो किसी भी महिला के साथ हो, छात्र छात्राओं के साथ हो, निश्चित रूप से वो घटना का निंदनीय है। और उस पर जो भी इस मामले में जुड़े लोग हैं, दोषी हैं, उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। लेकिन देश की जनता जानती है कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। राजनीति से बचना चाहिए और महिलाओं को सुरक्षा देने की उपाय करना चाहिए, न कि उस पर राजनीति करना चाहिए। एक और आपराधिक घटनाएं की बातें और एक और पुल ध्वस्त को लेकर हमेशा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सामने आते हैं। भागलपुर में जो पुल ध्वस्त हुआ उसको लेकर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए। अभी क्या अपडेट से? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि दर्जनों पुल ध्वस्त हो गए, गिर गए। कई पुल तो बन रहा था और एक जगह तो पुल 3 बार गिर गया, और कई जगहों में कुछ पुराना पुल भी गिरा है, नया जो पुल निर्माणाधीन है वो ही गिरा है। तो राज्य सरकार इसमें सबसे बड़ा दोषी है, जो उसके मंत्री हैं और जो उसके पदाधिकारी हैं वो सबसे ज्यादा दोषी है। हमको लगता है कि बिहार के लोगों को ये लोग मूर्ख बना रहा है और आंख में धूल झोंक रहा है, और बाहर की कंपनियों का नाम दिया जा रहा है। करते यही के लोग हैं पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर, और 60 और 40 का रेशियो रहता है पीसी का। तो जो पीसी इतना देगा वो काम कहां से कर पाएगा। इसलिए जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा राज्य सरकार के द्वारा लूटा जा रहा है, और इस पर बंदिश नहीं लगेगा तो आने वाले दिनों में जिस तरह से विदेश में आंदोलन हो रहे हैं उस तरह से देश में भी आंदोलन होगा। इसका जीता जागता उदाहरण बांग्लादेश है।
और जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों ने रोड पर आने का काम किया, इस देश की जनता भी धीरे धीरे समझेगी। इस देश की जनता को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट कर रखा गया है, केवल मजा लूटने के लिए अपने। और तो और IAS IPS के लिए बना हुआ है, उसका कमीशन बना हुआ है, लोक सेवा आयोग बना हुआ है, लेकिन उससे भी परे एक लेटरल एंट्री जिसमें डायरेक्ट IAS बनाया जा रहा है, बिना परीक्षा दिए हुए, इंटरव्यू लेकर, तो कहीं न कहीं साजिश है और देश के लोकतंत्र पर प्रहार है। और इस लोकतंत्र के प्रहार जब होगा, लोग अपने मन में बातें सोचेंगे तो अपने आप रोड पर उतरने का काम करेंगे। आनंद सिंह रिहाई हो गई उनकी, एक समय था जब वो RJD के साथ थे और अब उनकी रिहाई हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, रिहाई हो गई है तो ये तो कोर्ट का मामला है, लेकिन राज्य सरकार का दोरंगी नीति सामने आ गया कि न फंसाते हैं न बचाते हैं। कल फंसाए भी थे, इधर बचाए भी, उधर फंसाए भी और ही बचाए। तो हम सवाल करना चाहेंगे कि जिस AK-47 को दर्शाया गया कि इनके घर में मिले ही है, तो जो लोग दर्शाए हैं उनकी नौकरी पर क्या होगी, उन पर क्या कार्रवाई आज सरकार कर रही है, जनता देख रही है कि AK-47 अगर उनके घर में नहीं मिला और फिर उनकी गिरफ्तारी हुई और जेल में गए, तो जो लोग इसमें शामिल थे उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। और राज्य सरकार तो भाई अपनी गद्दी के लिए कुछ भी कर सकती है। बिहार की जनता जाए जहन्नुम में, राज हम करते रहे, अपराधी मेरे साथ जुड़ते रहे, हम अपराधियों के मदद से सरकार चलाते रहे। जनता का कोई काम नहीं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटकर ये लोग राज केवल रोटी सेक रहा है। एक आखिरी सवाल होगा, मुकेश सहनी जो कि लगातार कहते हैं कि आरक्षण मुझे जिधर मिलेगा मैं उधर ही रहूंगा। अभी NDA में खुले हाथों को लेकर उनका स्वागत करने की बात की जा रही है कि अगर आ जाते हैं हमारे साथ तो रख लिया जाएगा। क्या इंडिया अलायंस को उनकी जरूरत है? अगर उधर जाते हैं NDA अलायंस की ओर तो क्या इंडिया अलायंस के तरफ है वो? हाँ। और ये लगाना कि वो इंडिया अलायंस से अलग हो रहे हैं, न, ये सब तो लगते रहता है, कयास लोग लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश सहनी आज भी इंडिया अलायंस के साथ हैं और काफी मजबूती से लोकसभा चुनाव में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी पूरे बिहार में दौरा किया और सभी जिलों में जाकर प्रचार प्रसार भी किया और केंद्र सरकार की कमियां और बिहार सरकार की कमियों को भी दर्शाने का काम। सुनील पांडे भाजपा में शामिल हुए, इसको लेकर NDA वाले कह रहे कि बाहुबली तो इंडिया अलायंस में बनते फिर इधर आ जाते हैं। असल में है क्या कि कथनी और करनी में कोई सामंजस्य NDA में नहीं है। करते उनके राज्य में गलतियां होती है और गिनाते हैं कि लालू जी के राज्य में हुआ है, राबड़ी जी के राज्य में हुआ है, महागठबंधन के राज्य में हुआ है। गलतियां वो करते हैं, गिनाते इधर हैं, इसलिए कि गोदी मीडिया और मोदी मीडिया उनके साथ है, इसलिए प्रचार प्रसार वो अपना करवाते रहते हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, सुनील पांडे ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और इसी के साथ विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देश का न्यूज़। धन्यवाद।